हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लास 10th का ये चैप्टर है। सिमिलर ट्रायंगल्स का जो है क्लास 10th का ये चैप्टर है हमारे पास। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं। तो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी को समझने से पहले हम समझेंगे कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्रायंगल्स ही सिमिलर होंगी, कोई भी फिगर जो है सिमिलर हो सकती हैं। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के अंदर, जो 9th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास क्या है, जो फिगर है हमारे पास, कोई भी फिगर है वो सिमिलर हो सकती हैं। जैसे कोई भी फिगर थी, आइदर स्क्वायर्स थे, सर्कल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, देन रेक्टेंगल्स के बारे में डिस्कस किया, देन ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया कि कैसे जो कोई भी फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी की हमारे पास दो कंडीशंस थी, वो वहां पे होल्ड होनी चाहिए थी। ऐसे ही हमारे पास कोई भी जो फिगर्स हैं वो जो सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या है, कंडीशन है। ठीक है, तो व्हाट आर सिमिलर फिगर्स। सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा, ये क्लास 10th का 6th चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बच्चों को बट थोड़ी परेशानी आती है क्योंकि नया जो कॉन्सेप्ट आता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, और थ्योरम इसके अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, तो उनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को, सिमिलैरिटी को और देन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को हम डिस्कस करेंगे। उसको इंट्रोडक्शन को हम करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली सिमिलर फिगर्स होती क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स हैं क्या, ये हमारे पास क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले, कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिमिलर फिगर क्या है। तो एनी टू फिगर्स, आंसर क्या आएगा, एनी टू फिगर्स विच हैव सेम शेप। दो फिगर जो सेम शेप की हो बट मे और मे नॉट हैव सेम साइज। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी दो फिगर जो सेम शेप की हो, शेप सेम होनी चाहिए। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक स्क्वायर को हम कंपेयर करने लग जाएं सर्कल के साथ, या सर्कल को कंपेयर करने लग जाएं रेक्टेंगल के साथ, या रेक्टेंगल को कंपेयर करने लग जाएं हम ट्रेपेजियम के साथ। ऐसे नहीं हो सकती। शेप जो हो वो सेम होनी चाहिए, बट जो साइज है वो सेम हो तो भी चलेगा, अगर नहीं है तब भी चलेगा। कॉन्ग्रुएंसी में जब हमने किया था तो वहां पे कंडीशन थी कि दोनों के दोनों ही सेम होने चाहिए, जो सेम शेप होनी चाहिए और सेम जो है साइज होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, बट से हैव सेम शेप बट मे और मे नॉट हैव सेम साइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइज जो है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट जो शेप है वो डेफिनेटली सेम होनी चाहिए। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स। तो यहाँ पे लाइक हम एक सर्कल की बात करें, दिस इज अ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है ओ, और इसकी जो रेडियस है, से रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वी हैव अ सर्कल बट बिगर देन द फॉर्मर। ठीक है, पहले वाले जो सर्कल से क्या है, ये बड़ा है। यहाँ पे इसका ये सेंटर है, से दिस इज सेंटर से, एंड जो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट एक और सर्कल हम ले लेते हैं जो सेकंड से भी बड़ा है। तो इसका फर्दर हम एक सर्कल जो सेंटर वो ले लेते हैं ओ, इसकी जो रेडियस है दिस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्कल है वो क्या है हमारे पास,
फर्स्ट सर्कल है जो कि है हमारे पास 2 सेंटीमीटर की रेडियस है, जो सेकंड वाला है वो 4 सेंटीमीटर की रेडियस है, जो थर्ड वाला है वो 8 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो ये हमारे पास 3 सर्कल्स हैं। अब जो है, अब देखो ये दोनों तीनों के तीनों सर्कल्स हैं, ठीक है, साइज अलग अलग है बट सर्कल्स हैं और एक कांस्टेंट रेशियो है। अगर इनकी रेडियस का हम रेशियो लेंगे तो क्या है, कांस्टेंट रेशियो है। तो ऐसी जो फिगर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। जैसे दीज, अगर इन दोनों का हम लेंगे रेशियो तो 2/4 1/2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक और सर्कल ले लें, अब इन दोनों को लेंगे तो इनका रेशियो भी कितना आ जाएगा, 4/8, दिस इज 1/2। तो अब ये क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं, क्योंकि इनका जो रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो सिमिलर फिगर्स है। तो ऐसे मतलब जिनका शेप जो है वो सेम होना चाहिए। अब तीनों के तीनों सर्कल हैं, साइज जो है वो सेम है तब भी ठीक है, अगर सेम नहीं है तब भी ठीक है। तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास सिमिलैरिटी की। जैसे एक और यहाँ पे हम जो है एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, या रेक्टेंगल का ले लेते हैं इस बार हम, तो रेक्टेंगल है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर। अगेन एक और जो रेक्टेंगल है हम ले लेते हैं, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले कंडीशन क्या है हमारे पास, जो शेप है वो सेम होनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है एंड दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो पहली तो क्या है, कंडीशन यही है कि सेम शेप होनी चाहिए, तो ये क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं। अब साथ के साथ सिमिलरिटी को चेक करने के लिए कंडीशन है हमारे पास, पहली तो क्या है कि या तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये ए बी सी डी, मान लो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये है पी क्यू आर एस, तो एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल आर, एंड एंगल डी शुड बी इक्वल टू एंगल एस। तो या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो सारे के सारे, या फिर जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आएगा वो सेम आना चाहिए। सारी की सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है सिमिलैरिटी के लिए। सिमिलर फिगर्स कौन सी है, फिगर है जो कि शेप सेम होगी, साइज में और मे नॉट बी इक्वल। तो यहाँ पे जो साइज है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शेप जो सेम होनी चाहिए। सच फिगर्स आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलरिटी अगर चेक करनी तो चेक कैसे कर सकते हैं, आइदर तो जो एंगल्स हैं कोरस्पॉन्डिंग वो इक्वल हो सारे के सारे, या फिर जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सभी के सभी का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पहली चीज तो यहाँ पे जब रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे सारे के सारे एंगल इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गई, सिमिलर हो गए। फर्दर अब देखो यहाँ पे अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरी अपने आप मानी जाती है। अगर चारों के चारों एंगल इक्वल हैं देन जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी इक्वल आएगा। अब अगर हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दे देन जो एंगल है वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कंडीशन अगर होल्ड हो रही है तो दूसरी अपने आप एक होल्ड हो जाती है, उसको हम जो है मान लेते हैं कि वो क्या है, वो अपने आप प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे आप कोरस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो लेंगे तो ए बी, अब रेक्टेंगल की क्या है, आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, तो ए बी का रेशियो लेंगे पी क्यू के साथ, दैट इज 4/8, तो कितना आएगा 1/2।
फिर BD का जो रेशियो लेंगे हम वो लेंगे QS के साथ, इस वाले के साथ, तो ये 2/4 करेंगे तो ये भी कितना आ गया 1/2। ऐसे ही फिर SR का रेशियो लेंगे, सॉरी DC का रेशियो लेंगे SR के साथ, तो ये आ जाएगा 4/8 अगेन, तो 1/2। एंड CA का जो रेशियो लेंगे हम किसके साथ, RP के साथ, तो ये आ जाएगा 2/4, तो ये 1/2। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सॉरी रेक्टेंगल्स हैं। तो ये ऐसे क्या है हमारे पास, अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं या कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो ये कंडीशन है ताकि हम सिमिलरिटी चेक कर सकें। ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स क्या है, जिनकी शेप जो है सेम हो लेकिन जो साइज है दैट मे और मे नॉट बी इक्वल। अब है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये तो था सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। सिमिलर फिगर मतलब जिनका क्या हो, शेप जो है सेम हो लेकिन साइज है वो डिफरेंट हो सकता है। और सिमिलरिटी को चेक करने की कंडीशन क्या है कि या तो सारे के सारे कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो, या तो फिर क्या है, जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं फिगर्स की उनका रेशियो इक्वल हो, चाहे वो कोई भी फिगर है। तो सबसे पहले क्या है, सिमिलर फिगर्स के लिए हमें सबसे पहले तो यही चेक करना होता है कि उनका जो शेप है वो सेम होना चाहिए। और फिर अगर हमें चेक करना है तो चेक करने के लिए कंडीशंस जो है दो हैं, एंगल शुड बी इक्वल टू ईच अदर, कोरस्पोंडिंग एंगल जो है या फिर जो कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो है वो इक्वल होने चाहिए। अब हमारे पास, अब हम फाइनली बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की, जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास का जो 6th चैप्टर है, उसका ये टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, हम वहां पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स दैट मीन्स हम यहाँ पे स्पेशली ट्रायंगल्स के अंदर चेक करेंगे कि सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जो ट्रायंगल्स दैट मीन्स दो क्या होंगे हमारे पास, ट्रायंगल्स गिवन होंगी। तो अगर हमें सिमिलरिटी चेक करनी तो ट्रायंगल्स के बीच में कोई भी गिवन ट्रायंगल्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको सिमिलरिटी अगर चेक करनी तो दैट मीन्स क्या है, पहले तो शेप उनकी इक्वल है, फिर कंडीशन है कि पहले या तो क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, मान लो ये ABC एक ट्रायंगल है PQR। तो सिमिलरिटी हम कब चेक करेंगे, पहले तो अगर उनकी शेप इक्वल है देन ही हम जो सिमिलरिटी चेक करेंगे। कोई भी दो डिफरेंट शेप की जो फिगर्स हैं वो सिमिलर नहीं हो सकती। सिमिलरिटी हम तभी बोलते हैं जब उनके अंदर कुछ कॉमन हो। कॉमन यहाँ पे क्या होगा, शेप कॉमन होगी, साइज जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है। तो उसके तब अगर वो सेम शेप के हैं तभी हम सिमिलरिटी जो चेक करेंगे। अब सिमिलरिटी चेक करने के लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन फर्स्ट जो है कोरस्पोंडिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल का मतलब क्या है, जैसे ये ABC ट्रायंगल है तो इसका एंगल, ये PQR ट्रायंगल है तो एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P, दैट इज एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P। अब B ABC, तो सेकंड पोजीशन क्या है B, इसमें PQR तो सेकंड क्या है Q, तो एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल R। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स हम इक्वल दिखा रहे हैं तो क्या होंगी हमारी जो ट्रायंगल्स होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। पहली कंडीशन ये है कि अगर हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे तो उनको क्या बोलेंगे, हम सिमिलर ट्रायंगल्स बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरिटी हमने चेक कर ली, सिमिलरिटी को हमने डिस्कस कर लिया कि सिमिलरिटी होती क्या है। देन हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए हमारे पास क्या है, दो कंडीशन है कि अगर ट्रायंगल्स में हमने सिमिलरिटी चेक करनी है तो उसमें क्या करेंगे हम, उसके अंदर जो या तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए उन दोनों के, या फिर कंडीशन सेकंड क्या है,
रेशियो ऑफ corresponding sides should be equal. कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी तो और ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें फर्स्ट साइड बनेगी ए बी, इसमें बनेगी पी क्यू, तो ए बी का पी क्यू के साथ रेशियो शुड बी इक्वल टू सेकेंड साइड क्या बनेगी बी सी, इसकी क्यू आर, तो बी सी ओवर क्यू आर का रेशियो शुड बी इक्वल टू, अब इसकी थर्ड क्या बनेगी ए सी, इसकी पी आर, तो ए सी ओवर पी आर का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है यानी इसकी फर्स्ट साइड का इसकी फर्स्ट साइड के साथ, सेकंड साइड का सेकंड साइड के साथ और थर्ड साइड का थर्ड साइड के साथ, तो ऐसे जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है या तो वो इक्वल होना चाहिए, तो तब हम क्या बोलेंगे उनको सिमिलर ट्रायंगल्स बोलेंगे, या फिर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए तब उनको हम क्या बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स बोलेंगे। तो अगर हमने फर्स्ट कंडीशंस प्रूव कर दी कि सारे के सारे एंगल इक्वल दिखा दिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो सेकंड वाली अपने आप होल्ड हो जाएगी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। अगर हमने सिमिलरिटी प्रूव करी है विद द हेल्प ऑफ सेकंड कंडीशन, दैट इज जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल दिखा दिया, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स हैव इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इक्वल रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल कौन सी होती हैं जिनमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, सच ट्रायंगल्स आर नोन एज सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का टॉपिक, जिसको हम जो थ्योरम है उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कंडीशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि सिमिलर फिगर्स क्या होती है, सिमिलरिटी एक्चुअली क्या होती है, और उसके बाद जो ट्रायंगल्स हैं उनको हम कब सिमिलर बोलेंगे, उनके लिए क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, आज की जो वीडियो थी इसका टॉपिक था ये। तो उम्मीद है आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और जो सिमिलर फिगर्स हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट हम जो थ्योरम और जो कंडीशंस डिस्कस करेंगे, तो अगर ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया तो वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये जो थ्योरम हम करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में 100% एक थ्योरम आती ही आती है। दो थ्योरम है इसके अंदर 6.1 एंड 6.2, उनमें से एक पक्का एग्जाम में आती है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, तो आप अच्छे से कर लेना उसमें वीडियो में देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।